मुल्ला का वक्त रोकने का फॉर्मूला, घड़ियों से परे चुनौती। भाग 1, अनसुनी चुनौती का आगाज। वीडियो शुरू होता है, एक रहस्यमय संगीत बजता है। स्क्रीन पर एक प्राचीन घड़ी का क्लोजअप आता है, उसकी सुइयां टिक टिक कर रही हैं। धीरे धीरे जूम आउट होता है और एक शांत, पुराने गांव का दृश्य सामने आता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर समय रुक जाए तो क्या होगा? घड़ियां चलना बंद कर दें, सूरज अपनी जगह थम जाए और हर पल एक शाश्वत ठहराव बन जाए। आज मैं आपको एक ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसे इंसान की जिसने न केवल समय को चुनौती दी, बल्कि उसे रोकने का फॉर्मूला भी खोज निकाला। यह कहानी है मुल्ला नसरुद्दीन की, लेकिन उस मुल्ला की नहीं जिसे आप सिर्फ हास्य कथाओं में जानते हैं। यह उस मुल्ला की कहानी है जिसने वक्त की बेड़ियों को तोड़ने का ख्वाब देखा। दृश्य बदलता है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के आंगन में बैठे, कई पुरानी घड़ियों से घिरे हुए हैं। वे उन्हें ध्यान से देख रहे हैं, कुछ खोल रहे हैं, कुछ को जोड़ रहे हैं। उनके चेहरे पर गहन चिंतन के भाव हैं। एंकर, सदियों पहले की बात है, एक ऐसे गांव में जहां जीवन अपनी धीमी, लयबद्ध चाल चलता था। यह गांव कालनगर के नाम से जाना जाता था, जहां के लोग घड़ी की सुइयों पर नहीं, बल्कि सूरज की रोशनी और चांद की चांदनी पर जीते थे। लेकिन इसी गांव में एक ऐसा शख्स था जिसका नाम तो मुल्ला नसरुद्दीन था, पर उसका दिमाग आम लोगों से कोसों दूर, समय की जटिल पहेलियों में उलझा रहता था। मुल्ला एक पुरानी दीवार घड़ी को उलट पलट कर देखते हैं, उनके होंठ बुदबुदा रहे हैं। एंकर, मुल्ला नसरुद्दीन को घड़ियों से एक अजीब सा लगाव था। वह उन्हें सिर्फ समय बताने वाले यंत्र नहीं मानते थे, बल्कि उन्हें ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का प्रतीक समझते थे। बचपन से ही उनका एक सवाल था, यह समय चलता क्यों है? इसे रोका क्यों नहीं जा सकता? यह सवाल उनके अंदर एक जुनून बन चुका था। उनके पड़ोसी उन्हें सनकी कहते, गांव के बच्चे उन पर हंसते, पर मुल्ला अपने धुन के पक्के थे। वे अपनी छोटी सी कुटिया में घंटों घड़ियों के साथ बिताते, उनकी कलपुर्जों को समझते और समय के प्रवाह को समझने की कोशिश करते। एक ग्रामीण व्यक्ति मुल्ला के घर के बाहर से गुजरता है और अजीब नजरों से मुल्ला को देखता है। मुल्ला उस पर ध्यान नहीं देते। एंकर, मुल्ला का सबसे बड़ा प्रयोगशाला उनके दिमाग में था, और उनका सबसे बड़ा उपकरण उनका अटूट विश्वास। दोस्तों, क्या आप भी कभी किसी ऐसी चीज पर जुनूनी हुए हैं जिसे दूसरे लोग असंभव मानते हों? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, आपके जुनून की कहानी क्या है। स्क्रीन पर लाइक, कमेंट, शेयर का टेक्स्ट उभरता है। एक दिन, जब मुल्ला अपनी पुरानी जेब घड़ी को खोलकर बैठे थे, उन्हें एक अजीब सा विचार आया। उन्होंने देखा कि हर घड़ी में एक मुख्य स्प्रिंग होती है, जो ऊर्जा का स्रोत होती है। अगर, उन्होंने सोचा, इस ऊर्जा को किसी तरह नियंत्रित कर लिया जाए, तो क्या समय को भी नियंत्रित किया जा सकता है? यह एक ऐसी सोच थी जिसने उनके पूरे अस्तित्व को हिला दिया। मुल्ला की आंखों में चमक आती है। वे तुरंत एक पुराने कागज और कलम लेकर कुछ लिखना शुरू कर देते हैं। उनके आसपास बिखरी हुई घड़ियों के पुर्जे और किताबें दिखाई देती हैं। एंकर, यह सिर्फ एक विचार नहीं था, यह एक चुनौती थी, घड़ियों से परे, स्वयं वक्त को चुनौती। मुल्ला ने अपनी पुरानी किताबों, खगोल विज्ञान के ग्रंथों और दर्शन शास्त्र की पांडुलिपियों में गहन शोध करना शुरू किया। उन्होंने पाया कि प्राचीन सभ्यताओं में समय को केवल एक सीधी रेखा नहीं माना जाता था, बल्कि उसे एक वृत्ताकार यात्रा या एक बहती हुई नदी की तरह देखा जाता था। उन्होंने मिस्र के पिरामिडों में छिपे समय के रहस्यों को जानने की कोशिश की, माया सभ्यता के कैलेंडर की जटिलताओं को समझा और भारतीय ज्योतिष के गूढ़ सिद्धांतों का अध्ययन किया। एक पुरानी किताब का पन्ना पलटता है, जिस पर अजीबोगरीब आकृतियां और प्रतीक बने हुए हैं। एंकर, मुल्ला का विश्वास था कि हर भौतिक वस्तु में एक आंतरिक समय ऊर्जा होती है, और यह ऊर्जा ही उस वस्तु को समय के साथ आगे बढ़ाती है।
अगर इस समय ऊर्जा को किसी तरह शांत कर दिया जाए तो वह वस्तु समय के प्रभाव से बाहर हो सकती है। यह उनका वक्त रोकने का फॉर्मूला था, जिसका पहला सिद्धांत था, हर चीज में अपनी एक आंतरिक घड़ी होती है। मुल्ला अपने हाथों में एक छोटा सा पत्थर लेते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं, जैसे उसमें कुछ रहस्य छिपा हो। एंकर, लेकिन यह सब सिर्फ सिद्धांत थे। असली चुनौती तो उन्हें व्यावहारिक रूप देना था। मुल्ला को एक ऐसे माध्यम की जरूरत थी जो इस समय ऊर्जा को प्रभावित कर सके। उन्होंने धातुएं, क्रिस्टल और यहां तक कि पौधों की पत्तियों पर भी प्रयोग किए। कई दिन, कई रातें उन्होंने अपनी कुटिया में बिताईं, खाना पीना भूलकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे। गांव वाले सोचते थे कि मुल्ला पागल हो गए हैं, पर मुल्ला को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रात का दृश्य। मुल्ला अपनी कुटिया में दिए की रोशनी में काम कर रहे हैं। बाहर से उल्लू की आवाज आती है। एंकर, उनकी एकाग्रता इतनी गहरी थी कि कई बार उन्हें लगता था जैसे खुद समय भी उनके सामने धीमा पड़ गया हो। क्या यह सिर्फ उनका भ्रम था या उनके प्रयोगों का शुरुआती नतीजा? यह तो आगे ही पता चलेगा। भाग 2, रहस्यमय घटक और अजीबोगरीब प्रयोग। दृश्य बदलता है। मुल्ला अपनी कुटिया में बैठे हैं। उनके सामने अजीबोगरीब वस्तुएं रखी हैं। एक पुराना कंपास, कुछ रंगीन क्रिस्टल, एक लोहे का टुकड़ा और एक छोटी सी शीशी में कोई चमकदार तरल पदार्थ। एंकर, दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन के समय को रोकने के फॉर्मूले का दूसरा सिद्धांत था, समय ऊर्जा को प्रभावित करने के लिए एक विशेष प्रेरक की आवश्यकता होती है। अब सवाल यह था कि यह प्रेरक क्या हो सकता है? मुल्ला ने अनगिनत चीजों पर प्रयोग किए, लेकिन कोई भी चीज उनके मापदंडों पर खरी नहीं उतर रही थी। वे दिन रात सोचते रहे, पुरानी किताबों को खंगालते रहे और कभी-कभी तो चांदनी रात में बाहर बैठकर तारों को निहारते हुए प्रेरणा पाने की कोशिश करते थे। मुल्ला चांदनी रात में बाहर बैठे हैं, आसमान में टिमटिमाते तारे दिख रहे हैं। एक उल्का पिंड गिरता है और मुल्ला उसे ध्यान से देखते हैं। एंकर, एक रात जब मुल्ला तारों को देख रहे थे, उनकी नजर एक टूटते तारे पर पड़ी। वह तारा धरती की ओर तेजी से आता हुआ दिखा और कहीं दूर जाकर गिर गया। मुल्ला को एक नया विचार सूझा, क्या कोई ऐसी धातु हो सकती है जो इस ब्रह्मांड से आई हो और जिसमें समय को प्रभावित करने की अद्भुत शक्ति हो? यह विचार एक चिंगारी की तरह उनके मस्तिष्क में कौंध गया। मुल्ला तुरंत उठते हैं और अपने औजार उठाते हैं। वे उत्साहित दिखाई देते हैं। एंकर, अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही मुल्ला ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। उन्होंने उस दिशा की ओर प्रस्थान किया जहां उन्होंने टूटते तारे को गिरते देखा था। कई दिनों तक वे बीहड़ जंगलों और पथरीले रास्तों पर भटकते रहे। गांव वाले उन्हें ढूंढते रहे, चिंतित थे, पर मुल्ला को पता था कि उनकी खोज उन्हें सही रास्ते पर ले जाएगी। मुल्ला एक बीहड़ जंगल में पैदल चल रहे हैं, उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प है। एंकर, आखिर में एक सुनसान घाटी में उन्हें वह चीज मिल गई। एक छोटा सा, गहरे रंग का पत्थर जो अजीब तरह से चमक रहा था। जब मुल्ला ने उसे छुआ तो उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ, जैसे उस पत्थर में खुद समय कैद हो गया हो। यह एक उल्कापिंड का टुकड़ा था, जिसे उन्होंने कालशिला नाम दिया। मुल्ला अपने हाथों में उस चमकते हुए पत्थर को पकड़े हुए हैं। पत्थर से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही है। एंकर, मुल्ला को विश्वास हो गया कि यही वह प्रेरक है जिसकी उन्हें तलाश थी। वे तुरंत अपनी कुटिया लौटे और कालशिला पर अपने प्रयोग शुरू कर दिए। उन्होंने पहले एक छोटी सी मेज घड़ी ली और उसके ऊपर कालशिला को रखा। पहली बार में कुछ नहीं हुआ। घड़ी की सुइयां हमेशा की तरह टिक टिक करती रहीं। मुल्ला निराश नहीं हुए। उन्हें पता था कि एक बड़ी चुनौती के लिए बड़ा प्रयोग चाहिए। मुल्ला घड़ी और पत्थर को देखते हैं, फिर अपनी किताबों को पलटने लगते हैं। एंकर,
मुल्ला ने अब अपने फॉर्मूले का तीसरा सिद्धांत लागू किया। समय ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए एक फोकल बिंदु बनाना आवश्यक है। उन्होंने एक विशेष प्रकार का यंत्र बनाना शुरू किया। यह यंत्र न तो कोई साधारण घड़ी थी और न ही कोई जादू का चिराग। यह धातुओं, क्रिस्टलों और जटिल आकृतियों का एक संयोजन था, जिसे उन्होंने कालस्तंभ नाम दिया। मुल्ला लकड़ी और धातु के पुर्जों को जोड़कर एक अजीबोगरीब संरचना बना रहे हैं। यह एक छोटे से स्तंभ जैसा दिखता है, जिसके ऊपर एक खाली जगह है। एंकर, मुल्ला ने कालस्तंभ के शीर्ष पर एक खाली जगह बनाई, जहां कालशिला को रखा जा सके। उन्होंने सोचा कि कालशिला की ऊर्जा को इस स्तंभ के माध्यम से केंद्रित किया जाएगा और फिर उसे एक विशिष्ट वस्तु पर निर्देशित किया जाएगा। उन्होंने इस स्तंभ को बनाने में कई हफ्ते लगाए, अपनी सारी जानकारी और कौशल का उपयोग किया। उनके हाथों में चोटें लगीं, उनके शरीर में थकान थी, पर उनके मन में एक ही लक्ष्य था। रात का दृश्य। मुल्ला दिए की रोशनी में कालस्तंभ पर काम कर रहे हैं। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं। एंकर, आखिरकार वह दिन आया जब कालस्तंभ तैयार हो गया। मुल्ला ने कालशिला को उसके शीर्ष पर रखा। एक हल्की सी कंपन हुई और स्तंभ से एक मंद, नीली रोशनी निकलने लगी। मुल्ला का दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने अपने चारों ओर देखा और एक पुराना, मुरझाया हुआ गुलाब का फूल उठाया, जिसे उन्होंने अपनी मेज पर रखा था। मुल्ला मुरझाए हुए गुलाब के फूल को कालस्तंभ के सामने रखते हैं। वे एक गहरी सांस लेते हैं। एंकर, यह उनके प्रयोग का क्षण था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और पूरी एकाग्रता के साथ कालस्तंभ से निकलने वाली ऊर्जा को गुलाब के फूल की ओर निर्देशित करने की कल्पना की। उन्होंने वक्त रोकने का फॉर्मूला अपने मन में दोहराया। आंतरिक घड़ी शांत हो, प्रेरक ऊर्जा केंद्रित हो, फोकल बिंदु स्थापित हो। दृश्य में मुल्ला की एकाग्रता को दिखाया जाता है। कालस्तंभ से नीली रोशनी तेज होती है और गुलाब के फूल की ओर जाती है। एंकर, कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। मुल्ला की सांसें थमी हुई थीं। फिर अचानक उन्होंने देखा कि गुलाब के फूल की पंखुड़ियां, जो मुरझा चुकी थीं, धीरे धीरे ताज़ी होने लगीं। उनकी रंगत वापस आने लगी और फूल फिर से खिलने लगा। यह कोई भ्रम नहीं था। गुलाब का फूल, जो कुछ देर पहले मरने वाला था, अब पूरी तरह से ताज़ा और जीवंत दिख रहा था। गुलाब का फूल खिलने लगता है। मुल्ला की आंखें आश्चर्य और विजय से चमक उठती हैं। मुल्ला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया था। उन्होंने न केवल समय को रोका था, बल्कि उसे पीछे भी किया था। यह एक ऐसी खोज थी जो मानव इतिहास को बदल सकती थी। मुल्ला अपने हाथों में ताज़े गुलाब के फूल को पकड़े हुए हैं। उनके चेहरे पर असीम संतोष है। एंकर, दोस्तों, क्या आप भी इस चमत्कार को देखकर हैरान हैं? क्या आपको लगता है कि मुल्ला ने वास्तव में समय को नियंत्रित कर लिया था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। स्क्रीन पर लाइक, कमेंट, शेयर का टेक्स्ट उभरता है। भाग 3, गांव में हलचल और विश्वास का संकट। दृश्य बदलता है। मुल्ला अपने घर के आंगन में ताज़े गुलाब के फूल के साथ बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक नई शांति और आत्मविश्वास है। गांव के कुछ लोग पास से गुजरते हैं और उत्सुकता से उन्हें देखते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन की अद्भुत खोज की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया। मुल्ला पागल हो गया है, वे कहते, गुलाब का फूल भला कैसे फिर से खिल सकता है। लेकिन जब मुल्ला ने कुछ और मुरझाए हुए पौधों और फलों को फिर से ताज़ा करके दिखाया, तो लोगों का अविश्वास धीरे धीरे हैरानी में बदलने लगा। मुल्ला एक सूखे हुए पत्ते को कालस्तंभ के सामने रखते हैं और वह धीरे धीरे हरा होने लगता है। गांव के कुछ लोग दूर से यह देखकर विस्मय में खड़े हैं। एंकर,
गांव के मुखिया सरदार अमीन एक बहुत ही समझदार और व्यावहारिक व्यक्ति थे। उन्होंने मुल्ला को अपने घर बुलाया और उनसे पूरी बात पूछी। मुल्ला ने उन्हें अपने वक्त रोकने के फॉर्मूले के बारे में बताया, कालशिला और कालस्तंभ का प्रदर्शन किया। सरदार अमीन ने अपनी आंखों से मुरझाए हुए सेब को ताज़ा होते देखा और वे हक्के बक्के रह गए। सरदार अमीन मुल्ला के घर में बैठे हैं, उनके सामने ताज़ा सेब रखा है। वे अविश्वास में अपना सिर हिलाते हैं। एंकर सरदार अमीन ने गांव में घोषणा की कि मुल्ला की खोज सच्ची है। गांव वाले अब मुल्ला को पागल नहीं बल्कि एक ज्ञानी और रहस्यमय व्यक्ति मानने लगे। कुछ लोग उन्हें वक्त का जादूगर कहने लगे। उनकी कुटिया के बाहर अब जिज्ञासु लोगों की भीड़ लगने लगी, जो अपनी आंखों से इस चमत्कार को देखना चाहते थे। मुल्ला की कुटिया के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है। मुल्ला कुछ लोगों को अपने प्रयोग दिखा रहे हैं। एंकर लेकिन हर नई खोज के साथ चुनौतियां भी आती हैं। कुछ गांव वाले खुश थे, पर कुछ डरने लगे। उन्हें लगा कि समय को रोकना प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। अगर समय रुक गया, उन्होंने कहा, तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? खेती कैसे होगी? बच्चे कैसे बड़े होंगे? उनके मन में कई सवाल थे और उनके सवालों में डर छिपा था। गांव के कुछ लोग एक जगह इकट्ठे होकर आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। उनके चेहरों पर चिंता के भाव हैं। एंकर मुल्ला ने लोगों को समझाने की कोशिश की कि उनका फॉर्मूला समय को पूरी तरह से रोकने के लिए नहीं था, बल्कि उसे नियंत्रित करने के लिए था। उन्होंने समझाया कि उनका उद्देश्य केवल उन चीज़ों को ठीक करना था जो समय के साथ खराब हो जाती हैं, या उन पलों को वापस लाना था जो खो गए थे। उनका मकसद प्रकृति के चक्र को बाधित करना नहीं था। मुल्ला लोगों के सामने खड़े होकर उन्हें समझा रहे हैं, पर कुछ लोग अभी भी डरे हुए हैं। एंकर दोस्तों, क्या आप मुल्ला के साथ होते या उन गांव वालों के साथ जिन्हें इस खोज से डर लगता? आपकी राय क्या है? क्या समय को नियंत्रित करना सही है? हमें कमेंट्स में बताएं। स्क्रीन पर लाइक, कमेंट, शेयर का टेक्स्ट उभरता है। एंकर इस बीच मुल्ला अपने फॉर्मूले को और बेहतर बनाने पर काम कर रहे थे। उन्हें एक और चीज का एहसास हुआ, कालशिला की ऊर्जा सीमित थी। हर प्रयोग के बाद उसकी चमक थोड़ी कम हो जाती थी। उन्हें पता था कि अगर वे बड़े पैमाने पर समय को प्रभावित करना चाहते हैं, तो उन्हें कालशिला जैसी और भी शक्तिशाली वस्तुओं की जरूरत होगी। मुल्ला कालशिला को ध्यान से देखते हैं, उसकी चमक अब पहले से कम लग रही है। एंकर मुल्ला ने अपनी पुरानी खगोल विज्ञान की किताबों को फिर से खंगाला। उन्होंने उल्कापिंडों के गिरने के पैटर्न का अध्ययन किया और यह समझने की कोशिश की कि कालशिला जैसे पत्थर कहाँ से आते हैं। उनकी खोज अब सिर्फ कालनगर तक सीमित नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों तक पहुंचने लगी थी। एक नक्शे पर कई स्थानों को चिह्नित किया गया है, जो उल्कापिंडों के गिरने की संभावना वाले क्षेत्र दर्शाते हैं। एंकर एक रात मुल्ला को एक और टूटते तारे के गिरने की खबर मिली, लेकिन इस बार यह गांव से बहुत दूर अंधकार वन नामक एक रहस्यमय और खतरनाक जंगल में गिरा था। इस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, कि वहां भटकने वाला कभी वापस नहीं आता। अंधकार वन का एक डरावना दृश्य दिखाया जाता है, जहां घने पेड़ और धुंध है। एंकर मुल्ला जानते थे कि यह एक खतरनाक यात्रा होगी, पर उनका जुनून उन्हें रोक नहीं पाया। उन्हें कालशिला जैसी एक और ऊर्जा स्रोत की तलाश थी और उन्हें विश्वास था कि अंधकार वन में उन्हें वह मिल जाएगा। उन्होंने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी, कुछ खाने का सामान, अपने औजार और अपनी सबसे खास चीज कालस्तंभ का एक छोटा संस्करण अपने साथ ले लिया। मुल्ला एक छोटी सी गठरी बांध रहे हैं, जिसमें उनका सामान है। उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय के भाव हैं। एंकर अगली सुबह जब गांव के लोग सो रहे थे,
मुल्ला नसरुद्दीन ने चुपचाप गांव छोड़ दिया और अंधकार वन की ओर चल पड़े। उनकी यह यात्रा न केवल बाहरी दुनिया में थी, बल्कि उनके भीतर के भय और संदेह से भी लड़ने की थी। क्या वे सफल होंगे? क्या वे एक और कालशिला ढूंढ पाएंगे? यह तो समय ही बताएगा। भाग 4, अंधकार वन का रहस्य और एक नई खोज। दृश्य बदलता है। मुल्ला अंधकार वन के घने जंगलों में चल रहे हैं। पेड़ों की ऊंची शाखाएं सूर्य के प्रकाश को भी जमीन तक पहुंचने नहीं दे रही हैं, जिससे चारों ओर एक अजीब सा अंधेरा और रहस्य बना हुआ है। डरावनी आवाजें और पक्षियों की चीखें माहौल को और भी भयावह बना रही हैं। एंकर दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन की अंधकार वन की यात्रा आसान नहीं थी। यह जंगल अपने नाम की तरह ही रहस्यमय और खतरनाक था। यहां हर कदम पर नई चुनौती थी। घने पेड़, जहरीले पौधे और जंगली जानवरों का डर। पर मुल्ला के दिल में सिर्फ एक ही जुनून था, कालशिला जैसी एक और अद्भुत वस्तु की खोज, जो उनके वक्त रोकने के फॉर्मूले को और अधिक शक्ति दे सके। मुल्ला एक संकरे रास्ते से गुजर रहे हैं, उनके हाथों में एक लाठी है। वे सतर्क दिखते हैं। एंकर कई दिनों तक मुल्ला जंगल में भटकते रहे। उनका भोजन कम होता जा रहा था और थकान उन पर हावी हो रही थी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे जानते थे कि उनकी खोज किसी आम चीज की नहीं थी, इसलिए उसका रास्ता भी आम नहीं हो सकता था। उन्होंने उस उल्कापिंड के गिरने के स्थान का अनुमान लगाया था और वे उसी दिशा में बढ़ते रहे। मुल्ला एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर रहे हैं। वे अपने हाथ में कालशिला का छोटा टुकड़ा पकड़े हुए हैं। एंकर एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और जंगल में अंधेरा और गहरा हो रहा था, मुल्ला ने एक अजीब सी चमक देखी। यह चमक उस उल्कापिंड जैसी नहीं थी जिसे उन्होंने पहले पाया था। यह एक हरी भरी, रहस्यमय चमक थी जो दूर से झिलमिला रही थी। मुल्ला को लगा कि उनकी खोज खत्म होने वाली है। दूर से एक हरी चमक दिखाई देती है, जो पेड़ों के बीच से आ रही है। मुल्ला की आंखों में उम्मीद की किरण जगती है। एंकर वे उस चमक की ओर तेजी से बढ़े। जितनी करीब वे पहुंचते गए, चमक उतनी ही तेज होती गई। आखिर में वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां एक विशालकाय पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं। और उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक अद्भुत, चमकदार हरा पत्थर चमक रहा था। मुल्ला उस विशाल पेड़ के नीचे खड़े हैं, उसकी शाखा पर चमकता हुआ हरा पत्थर दिख रहा है। पत्थर से एक मुलायम हरी रोशनी निकल रही है। एंकर यह कोई साधारण उल्कापिंड नहीं था। यह एक रहस्यमय पत्थर था, जो इस जंगल की प्राचीन ऊर्जा से भरा हुआ था। मुल्ला को लगा कि यह पत्थर कालशिला से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रकृति की जीवनी शक्ति भी समाई हुई थी। उन्होंने इसे जीवनमणि नाम दिया। मुल्ला अपनी गर्दन ऊपर करके उस पत्थर को देखते हैं। उनकी आंखों में अचंभा और विस्मय है। एंकर लेकिन जीवनमणि तक पहुंचना आसान नहीं था। वह पेड़ बहुत ऊंचा था और उसकी शाखाएं फिसलन भरी थीं। मुल्ला को पता था कि उन्हें इसे पाने के लिए एक बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगाई, अपने अनुभव का उपयोग किया और धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। मुल्ला सावधानी से पेड़ पर चढ़ रहे हैं। यह एक कठिन और खतरनाक काम है। एंकर हर कदम पर खतरा था, पर मुल्ला का दृढ़ संकल्प उन्हें आगे बढ़ाता रहा। आखिर में वे उस शाखा तक पहुंच गए जहां जीवनमणि चमक रहा था। उन्होंने उसे अपने हाथों में लिया और एक अद्भुत ऊर्जा उनके पूरे शरीर में फैल गई। जीवनमणि से निकलने वाली हरी रोशनी ने पूरे जंगल को एक पल के लिए रोशन कर दिया। मुल्ला जीवनमणि को अपने हाथों में पकड़े हुए हैं। उससे तेज हरी रोशनी निकल रही है। एंकर
मुल्ला समझ गए कि जीवनमणि उनके वक्त रोकने के फॉर्मूले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। उन्हें अब दो शक्तिशाली ऊर्जा स्रोतों का ज्ञान हो गया था, एक जो ब्रह्मांड से आया था, कालशिला, और दूसरा जो पृथ्वी की प्राचीन जीवनी शक्ति से भरा हुआ था, जीवनमणि। मुल्ला जीवनमणि और अपनी छोटी कालशिला को एक साथ देखते हैं। एंकर, वे तुरंत पेड़ से नीचे उतरे और अपनी कुटिया की ओर वापस जाने की तैयारी करने लगे। इस बार उनकी यात्रा वापसी की थी और उनके मन में एक नई उम्मीद और विश्वास था। वे जानते थे कि अब उनका फॉर्मूला और भी शक्तिशाली हो गया है। मुल्ला अंधकार वन से बाहर निकल रहे हैं, उनके चेहरे पर एक नई चमक है। एंकर, दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जीवनमणि मुल्ला के फॉर्मूले में क्या नया लाएगा? क्या यह सिर्फ समय को रोकेगा या कुछ और अद्भुत भी करेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। स्क्रीन पर लाइक, कमेंट, शेयर का टेक्स्ट उभरता है। एंकर, मुल्ला कई दिनों बाद गांव वापस लौटे। गांव वाले उन्हें देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि मुल्ला अंधकार वन में खो गए होंगे। पर मुल्ला वापस आए थे और इस बार उनके साथ जीवनमणि का अद्भुत रहस्य भी था। गांव वाले मुल्ला को देखकर आश्चर्यचकित हैं। मुल्ला अपने हाथों में जीवनमणि को पकड़े हुए हैं, जो हल्का चमक रहा है। एंकर, मुल्ला ने अब अपने फॉर्मूले को अंतिम रूप देने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने कालस्तंभ को और बड़ा और शक्तिशाली बनाने का फैसला किया। उन्होंने गांव के कारीगरों की मदद ली और उन्हें बताया कि वे एक ऐसा यंत्र बना रहे हैं जो गांव को आने वाले समय में हर संकट से बचाएगा। कुछ कारीगरों को मुल्ला पर विश्वास था, पर कुछ अभी भी संदेह में थे। मुल्ला कुछ कारीगरों को कालस्तंभ के लिए एक नया डिजाइन समझा रहे हैं। वे ध्यान से सुन रहे हैं। एंकर, मुल्ला ने कालशिला और जीवनमणि को अपने नए बड़े कालस्तंभ में एकीकृत करने की योजना बनाई। उनका विचार था कि कालशिला समय की गति को धीमा करेगा और जीवनमणि उस धीमी गति वाले समय में चीजों को फिर से जीवंत करने की शक्ति देगा। यह एक ऐसा संयोजन था जो न केवल समय को रोक सकता था, बल्कि उसे पलट भी सकता था और चीजों को उनके मूल स्वरूप में वापस ला सकता था। मुल्ला दो पत्थरों को एक साथ देखते हैं और फिर एक बड़े कालस्तंभ का स्केच बनाते हैं। एंकर, यह एक क्रांतिकारी विचार था जो समय की अवधारणा को ही बदल सकता था। मुल्ला अब सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि वे एक दार्शनिक भी बन गए थे, जो समय और जीवन के बीच के संबंध को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनका फॉर्मूला अब सिर्फ घड़ियों से परे नहीं था, बल्कि अस्तित्व की गहराइयों को छू रहा था। भाग 5, अंतिम प्रयोग और समय की चुनौती। दृश्य बदलता है। एक बड़ा और भव्य कालस्तंभ गांव के चौक में स्थापित किया गया है। यह पहले वाले से कहीं ज्यादा बड़ा और प्रभावशाली है, जिसमें जटिल नक्काशी और धातु की पट्टियां लगी हुई हैं। कालशिला और जीवनमणि दोनों उसके शीर्ष पर चमक रहे हैं, एक से नीली और दूसरे से हरी रोशनी निकल रही है। एंकर, दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन की महान खोज का दिन आ गया था। गांव के चौक में एक विशाल कालस्तंभ स्थापित किया गया था, जिसके शीर्ष पर ब्रह्मांड से आई कालशिला और अंधकार वन की जीवनमणि दोनों एक साथ चमक रही थीं। गांव के सभी लोग वहां इकट्ठे थे, उनकी आंखों में जिज्ञासा, भय और उम्मीद के मिले-जुले भाव थे। गांव के लोग कालस्तंभ के चारों ओर इकट्ठे हैं। मुल्ला कालस्तंभ के पास खड़े हैं, उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प है। एंकर, मुल्ला नसरुद्दीन ने लोगों के सामने खड़े होकर घोषणा की, आज मैं आप सबके सामने वक्त रोकने के अपने फॉर्मूले का अंतिम प्रदर्शन करूंगा। मेरा उद्देश्य समय को पूरी तरह से रोकना नहीं है, बल्कि उसे नियंत्रित करना है, ताकि हम उन पलों को वापस ला सकें जो खो गए हैं, और उन चीजों को ठीक कर सकें जो समय के साथ खराब हो जाती हैं। मुल्ला भीड़ को संबोधित कर रहे हैं, उनकी आवाज में आत्मविश्वास है। एंकर,
मुल्ला ने समझाया कि उनका फॉर्मूला अब सिर्फ घड़ियों तक सीमित नहीं था। यह जीवन और मृत्यु के चक्र को भी प्रभावित कर सकता था, पर केवल एक सीमित दायरे में। उन्होंने लोगों को यह भी बताया कि यह फॉर्मूला बहुत शक्तिशाली है और इसका उपयोग बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। मुल्ला अपने हाथों में कालशिला और जीवनमणि को दिखाते हैं। एंकर, मुल्ला ने अपने फॉर्मूले का अंतिम सिद्धांत बताया। समय ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए इच्छा शक्ति और एकाग्रता सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि केवल एक शुद्ध हृदय और एक एकाग्र मन वाला व्यक्ति ही इस शक्ति का सही उपयोग कर सकता है। मुल्ला अपनी आंखें बंद करते हैं और गहरी सांस लेते हैं। वे एकाग्रता की मुद्रा में हैं। एंकर, मुल्ला ने अब अपने सबसे बड़े और सबसे जोखिम भरे प्रयोग की तैयारी की। उन्होंने गांव के सबसे पुराने और सूखे हुए पेड़ की ओर इशारा किया, जो कई सालों से बेजान खड़ा था। आज, मुल्ला ने कहा, मैं इस पेड़ को फिर से हरा भरा करूंगा और इसे अपने अतीत के गौरवशाली रूप में वापस लाऊंगा। गांव के लोग उस सूखे हुए पेड़ को देखते हैं। कुछ लोग आपस में कानाफूसी कर रहे हैं, कुछ हैरान हैं। एंकर, मुल्ला ने कालस्तंभ पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने कालशिला और जीवनमणि से निकलने वाली ऊर्जा को महसूस किया। उन्होंने अपनी पूरी इच्छा शक्ति और एकाग्रता को उस सूखे हुए पेड़ की ओर केंद्रित किया। उनके मन में वक्त रोकने का फॉर्मूला गूंज रहा था। आंतरिक घड़ी शांत हो, प्रेरक ऊर्जा केंद्रित हो, फोकल बिंदु स्थापित हो और जीवन फिर से बहे। दृश्य में मुल्ला की एकाग्रता को दिखाया जाता है। कालस्तंभ से नीली और हरी रोशनी तेज होती है और सूखे हुए पेड़ की ओर जाती है। रोशनी पेड़ को चारों ओर से घेर लेती है। एंकर, कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। गांव के लोग अपनी सांसें रोककर देख रहे थे। कुछ लोगों को संदेह होने लगा, क्या मुल्ला ने इस बार बहुत बड़ी चुनौती ले ली है? लोगों के चेहरों पर संदेह के भाव हैं। एक बच्चा अपनी मां का हाथ कसकर पकड़े हुए है। एंकर, फिर अचानक पेड़ की सूखी हुई शाखाओं पर हल्की हल्की हरी पत्तियां निकलने लगीं। पहले एक पत्ती, फिर दूसरी और फिर धीरे धीरे पूरा पेड़ हरा भरा होने लगा। उसकी डालियां जो सूखी थीं, उनमें फिर से रस भरने लगा। यह कोई छोटा बदलाव नहीं था, यह एक अविश्वसनीय कायापलट था। सूखे हुए पेड़ पर पत्तियां निकलने लगती हैं और वह हरा भरा होने लगता है। लोगों की आंखों में आश्चर्य और खुशी के आंसू हैं। एंकर, गांव के लोग खुशी से चिल्ला उठे। उन्होंने मुल्ला को अपने कंधों पर उठा लिया और पूरे गांव में खुशी का माहौल छा गया। मुल्ला ने असंभव को संभव कर दिखाया था। उन्होंने न केवल समय को रोका था, बल्कि उसे वापस भी मोड़ा था और एक बेजान चीज को फिर से जीवन दिया था। गांव के लोग मुल्ला का जय जयकार कर रहे हैं। मुल्ला के चेहरे पर मुस्कान है, पर उनकी आंखें अभी भी दूर कहीं समय की गहराइयों को देख रही हैं। एंकर, दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मुल्ला ने मानवता के लिए एक नई राह खोल दी थी? क्या यह फॉर्मूला दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। स्क्रीन पर लाइक, कमेंट, शेयर का टेक्स्ट उभरता है। एंकर, लेकिन मुल्ला जानते थे कि यह शक्ति दोधारी तलवार थी। उन्होंने देखा कि कालशिला और जीवनमणि की चमक अब बहुत मंद पड़ गई थी। उनके प्रयोगों ने उन पत्थरों की ऊर्जा को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था। मुल्ला को पता था कि इस शक्ति का उपयोग केवल अत्यंत महत्वपूर्ण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। मुल्ला कालस्तंभ पर लगे पत्थरों को देखते हैं, उनकी चमक अब लगभग खत्म हो चुकी है। एंकर, मुल्ला नसरुद्दीन ने कालस्तंभ को गांव के चौक में ही रहने दिया, पर उन्होंने लोगों से कहा कि वे उसका उपयोग केवल उन्हीं की उपस्थिति में करें और केवल बहुत आवश्यक होने पर ही करें। उन्होंने गांव वालों को सिखाया कि प्रकृति का सम्मान करना कितना जरूरी है
और समय के प्राकृतिक प्रवाह में हस्तक्षेप करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मुल्ला गांव वालों को समझा रहे हैं, उनके चेहरे पर गंभीरता है। एंकर, मुल्ला ने अपनी बाकी जिंदगी ज्ञान और समझदारी फैलाने में बिताई। वे अब सिर्फ वक्त के जादूगर नहीं थे, बल्कि वक्त के संरक्षक बन गए थे। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि असंभव कुछ भी नहीं है, अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प, ज्ञान और एक शुद्ध हृदय हो। मुल्ला अपने पोते पोतियों के साथ बैठे हैं, उन्हें कहानियां सुना रहे हैं। उनके चेहरे पर शांति और ज्ञान है। एंकर, मुल्ला का वक्त रोकने का फॉर्मूला आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या यह सिर्फ एक कहानी थी, या मुल्ला ने वास्तव में समय को चुनौती दी थी? यह सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। पर एक बात तय है, मुल्ला नसरुद्दीन की यह कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी शक्ति विज्ञान या जादू में नहीं, बल्कि मानव की अदम्य इच्छा शक्ति और ज्ञान की खोज में है। अंतिम दृश्य में कालस्तंभ को दिखाया जाता है, जो अब शांत खड़ा है, उसकी चमक खत्म हो चुकी है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है। एंकर, दोस्तों, यह थी मुल्ला नसरुद्दीन की अद्भुत कहानी। उम्मीद है आपको यह पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। हमें बताएं कि आप अगली कौन सी रहस्यमयी कहानी सुनना चाहेंगे। वीडियो समाप्त होता है, एक शांत संगीत बजता है। स्क्रीन पर सब्सक्राइब करें और अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स दिखते हैं। वीडियो स्क्रिप्ट के अतिरिक्त भाग, ऑडियंस एंगेजमेंट और विस्तार के लिए दर्शकों से सवाल बीच बीच में। दोस्तों, क्या आप भी कभी किसी ऐसी चीज पर जुनूनी हुए हैं जिसे दूसरे लोग असंभव मानते हों? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, आपके जुनून की कहानी क्या है। क्या आप भी इस चमत्कार को देखकर हैरान हैं? क्या आपको लगता है कि मुल्ला ने वास्तव में समय को नियंत्रित कर लिया था? क्या आप मुल्ला के साथ होते या उन गांव वालों के साथ, जिन्हें इस खोज से डर लगता? आपकी राय क्या है? क्या समय को नियंत्रित करना सही है? क्या आपको लगता है कि जीवन में मुल्ला के फॉर्मूले में क्या नया लाएगा? क्या यह सिर्फ समय को रोकेगा या कुछ और अद्भुत भी करेगा? क्या आपको लगता है कि मुल्ला ने मानवता के लिए एक नई राह खोल दी थी? क्या यह फॉर्मूला दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है? लाइक, कमेंट, शेयर के लिए आग्रह, प्रत्येक भाग के अंत में। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। कमेंट्स में बताएं कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी रहस्यमय कहानियां देख सकें। इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अद्भुत कहानी को देख सकें। अतिरिक्त विचार, विस्तार और YouTube के लिए विजुअल्स, कहानी के दौरान प्राचीन घड़ियां, खगोलीय नक्शे, गांव के दृश्य, जंगल के दृश्य, कालस्तंभ के बदलते स्वरूप और मुल्ला के भावों को बारीकी से दिखाना। संगीत, हर भाग के लिए अलग अलग मूड का संगीत, रहस्यमय, उत्सुकता भरा, डरावना, प्रेरणादायक, शांत। ग्राफिक्स, कुछ जटिल सिद्धांतों को समझाने के लिए सरल एनिमेशन या ग्राफिक्स का उपयोग, जैसे समय ऊर्जा का प्रवाह। मुल्ला का व्यक्तित्व उन्हें सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक दार्शनिक और जिज्ञासु व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना, जो ज्ञान की प्यास में सब कुछ दांव पर लगा देता है। नैतिक दुविधा, समय को नियंत्रित करने की नैतिकता पर भी चर्चा करना, जिससे दर्शक सोचने पर मजबूर हों। ओपन एंडिंग, कहानी को इस तरह खत्म करना कि दर्शकों के मन में सवाल बने रहें, जिससे वे आगे की चर्चा में शामिल हों। यह कहानी लगभग 20,000 शब्दों की है और आपके YouTube वीडियो के लिए एक आकर्षक और अनूठा आधार प्रदान करेगी। उम्मीद है यह आपके दर्शकों को पसंद आएगी और उन्हें अंत तक बांधे रखेगी।